की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय श्री धनंजय जी। वंदो चरणं सरोज गुरु मद मंगलयागा। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। आप प्रगट इस जगत में जीव काज सुधारने। शबद नाम बनाए सुंदर दुखित जीव युवारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज बहुत टाइम के बाद समय मिला, यानी कि हमें सेवा मिली आज के समय की, और इसके हम आभारी हैं। आपके भी, अपने श्री परमहंसों के भी, और हमारे एडमिन ग्रुप के सुरेश भगत जी की, आप सबके हम आभारी हैं। असंख मलेच्छ मलु भाके खाही। असंख निंदक सिरि करि भारी। यानी कि गुरु को असंख मलेच्छ मलु भाकी खाही का अर्थ है अनेकों ही कोटि बुद्धि वाले मनुष्य जो हैं मल अभक्ष ही खाए जा रहे हैं। आज के समय में जिनको अभी तक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, जो अज्ञानता के अंधेरे में चल रहे हैं, या जिनको गुरु की पूरी तरह से प्राप्ति नहीं हुई, नाम की कोई दीक्षा नहीं प्राप्त हुई, ऐसे मनुष्य, या फिर जो नाम भी ले रखा है, गुरु की प्राप्ति भी हो रखी है, लेकिन जो ज्ञान है ना, वो एक कान से पहुंचता है दिमाग में और दूसरे कान से निकल जाता है, और जिस कारण से फिर ऐसे मनुष्य को बोला जाता है असंख मलेच्छ मलु भकी खाही। यानी कि अनेकों ही खोटी बुद्धि वाले मनुष्य मल अभक्ष ही खाए जा रहे हैं। भाव है कि अनेकों मनुष्य पाप कर रहे हैं, विकारों में पड़े हुए हैं, तरह तरह के गलत विचारों में आए हुए हैं, और गंदगी ही गंदगी अपने अंदर जो पाले हुए हैं, वो एक किस्म की गंदगी ही खाए जा रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं, इनका कभी भी कोई पार उतारा नहीं कर सकता, क्योंकि पार उतारा समय आप ही करना पड़ता है। और अभी आपने अगला भी सुना कि असंख्य निंदक सिर करी भार। यानी कि
अनेकों ही निंदक जो हैं निंदा करके अपने सिर के ऊपर निंदा का भार उठा रहे हैं। इधर उधर की निंदा, चुगली, बुराई या किसी के बारे में द्वेष भावना रखना, ये सब बातें जो हैं अपने ऊपर एक पापों की गठरी का भार लेकर के जी रहे हैं, जिससे कि ये जन्म मनुष्य का जो मिला है ये व्यर्थ जा रहा है। इसका कोई भी मोल नहीं बन सकता, जबकि ये जन्म जो है बहुत ही अनमोल है। इस जन्म का अगर कोई सोचे तो कैसे कैसे प्राप्त हुआ। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है। बीच में मैसेज आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, उनका नेटवर्क। गुरुमुखो, जिसको अपने गुरु पर पूरा भरोसा होता है और जो गुरु का जो नाम दीक्षा मिली है उसके ऊपर अगर पूरा भरोसा होता है तो वह गुरुमुख उसके लिए महापुरुष फरमाते हैं, चारों तरफ पानी होए, चारों तरफ पानी होने से कभी भी जहाज डूबता नहीं है। डूबा नहीं करते ऐसे जहाज जहां चारों ओर पानी हो। जहाज तब डूबता है जब पानी जहाज के अंदर चला जाए। इसी प्रकार से जो आपके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कैसा भी पाप अपराध कर रहा है, अगर आप उनकी संगति में रहते हैं, उनको देख देख के चलते हैं, जीते हैं, तो उनका जो माहौल है गलत विचारों का, वो अपने अगर अंदर आ गया तो आपका अपना जो जहाज है, यानी कि आपका मन जो है, अंदर से विकार जो है आपके, जो उच्च स्थल पर जाने चाहिए, वो डूब जाएंगे। क्योंकि जैसे भी संगत करेंगे वैसा ही रस, वैसा रंग रूप, वैसा ही शब्द जुबान, वैसे संस्कार जागृत होने आरंभ हो जाती हैं धीरे धीरे। संगति का असर बहुत जल्दी असर प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से जब एक बार की बात है कि एक राजा जंगल में रास्ते में भटक गया, तो उसके जो सेवक थे, यानी कि उसके जितने भी मंत्री थे, वो सब इधर उधर भाग गए। अब उसका जो मेन मंत्री था वो भी कहीं नजर नहीं आया। यानी कि इतने में राजा ने क्या देखा, एक जंगल में एक कोई अंधा संत महात्मा जो आंखों से अंधे हैं, वो ध्यान में बैठे हैं। और उसी रास्ते से उन्होंने पूछा वो रास्ते में संत महात्मा से कि यहाँ से कोई, क्या कोई गुजरा है? तो नेत्रहीन ने कहा, महाराज आपको क्या मैं कहूँ कि मैंने अभी यहाँ से आपके जो दूत हैं उनको भागते हुए देखा है। फिर राजा ने पूछा कि हमारा जो मंत्री है क्या आपने उसको भी देखा है? तो उसने कहा कि इनके जो आपके दूतों के पीछे आपका सेवक मंत्री भी गया है। अब राजा उसी तरफ चल दिया। और जब राजा जा रहा है तो जाते जाते अब जब अपने महल तक पहुंच गया, उसको ख्याल जो एक अंदर सताए जा रहा था वो ये कि ये क्या हुआ कि जो जीव
संत साधु के रूप में आंखों से अंधा है, उसको कैसे मालूम हो गया कि कौन किधर गया है और कौन था? ये सब उसने बड़ी आसानी से ऐसे जवाब हमें दिए जैसे कि वो अपनी आंखों से सब देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? उस राजा को चैन नहीं पड़ा। अब वो राजा जो है वापिस आया उसी जंगल में, और आकर के राजा ने नेत्रहीन से कहा, महाराज आप ये बताइए, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ कि कौन किधर गया है, जबकि आप तो आंखों से नेत्रहीन हैं? तो नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए हैं, आप समय पधारे हैं इसी रास्ते से। यानी कि ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सब कुछ संस्कारों के ऊपर ही ज्ञान हो जाता है। जिसका जैसा संस्कार होता है वैसी उसकी भाषा से ज्ञान हो जाता है कि कौन किस ओहदे का है। जिस प्रकार से आपके जो सिपाही गए, तो सिपाहियों ने उस वक्त मुझे पूछा कि ए अंधे बुड्ढे, ये बता कि यहाँ से कोई जा रहा है या कोई रास्ता निकलता है? तो वो पता लग गया ये कोई छोटे ओहदे का है जो इस प्रकार से बोला है। उसके बाद आपका सेवक मंत्री आया और उसने पूछा कि हे सूरदास जी, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से कोई गुजरा है? तो उसके बोलने के ढंग से, ओहदे से पता लगा कि ये उनसे ऊंचे ओहदे का कोई है। और उसके बाद जब आप आए तो आपने हमें बड़े आदर और सत्कार से पूछा कि हे महाशय संत महाराज, क्या यहाँ से कोई गुजरा हुआ आपको मालूम पड़ा, कोई निकला है? तो इस ओहदे से हम समझ गए कि ये कोई ऊंचे ओहदे वाला है जो इतने सहज भाव से और इतने सलीके से बात करके पूछ रहा है। यानी कि संगत संगत का असर, ओहदे के हिसाब ओहदे भी बनते जाते हैं। जैसा संगत का असर होता है उसी प्रकार का उसका ओहदा बनना आरंभ हो जाता है। तो जैसे जैसे हम अपना ओहदा बढ़ाते हैं, जितना अच्छे संस्कारों से जीते हैं, अच्छे व्यवहारों से चलते हैं और अच्छी संगति रखते हैं, तो उससे हमारा ओहदा, जैसे कि कहते हैं ना, कहीं भी चले जाए, जो सत्पुरुषों की संगत होती है कहीं भी चली जाए, दूर से ही उसकी पहचान हो जाती है कि ये जरूर कोई गुरमुख है। तो गुरमुखों की पहचान क्या है? बड़े श्रद्धा प्रेम भाव से रहते हैं और एक दूसरे को हाथ जोड़ के नमन भी करते हैं, जय सच्चिदानंद भी बोलते हैं, और बहुत जल्दी ही एक दूसरे की पीड़ा को भी समझ जाते हैं। तो जिसको अंदर से जब ज्ञान होना आरंभ हो जाए ना, तो गुरमुख को, ऐसे गुरमुख जो हैं रूहानियत के खजानों में पहुंच जाते हैं। और जो रूहानियत के खजाने में पहुंचते हैं उनको नाम दीक्षा की जो प्रभु ने चाबी दी है, अगर उसकी चाबी से वो ताला अपने अंदर का खोले तो रात दिन अंदर के आनंद में वो इतने मगन हो जाएं कि उनका अपना जो रूप है वो संतों महापुरुषों से कोई कम नहीं होगा। जैसे कि ऐसे ही एक बार बाबा बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, जब सच्चे इश्क की नमाज का पाला पता लगा तब उस मालिक की पहचान हो गई। यानी कि जब अंदर से असली इश्क जागा, जो परमात्मा से होना चाहिए था, वो इश्क जब अंदर से जागा तब परमात्मा से मुलाकात हो गई।
जब पहचान हो गई तो फिर क्या हुआ, मंदिर और मस्जिद ध्यान बिल्कुल हट गया। ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई बाहर के पाखंड, किसी भी चीज का कोई भी ध्यान रहा ही नहीं। केवल केवल अपने अंदर सच्चे स्वरूप के जब दर्शन हुए, नाम सिमरन द्वारा अंदर अपने जागृति पैदा हुई, तो अंदर से खजाने यकायक खुलते गए और दीदारे दीदारे में रह करके अपने आप में इतने मगन मस्त हो गए कि अंदर से अपने आप ही प्रभु के समीप हो गए। जिस प्रकार से गुरुमुखो इस वक्त समा जो चल रहा है, अगर आने वाले समय में आपकी जो श्वासें हैं ना, ये बहुत कीमती हैं और श्वासों की ही आने वाले समय में बीमारियां बहुत सी आने वाली हैं। तो उससे पहले आपको चेतन किया जाता है कि जितना हो सके अपनी श्वासों पे ध्यान देते हुए, अपने श्वासों से सिमरन करते हुए जितनी गहराई में पहुंचेंगे, जितना गहरा श्वास लेंगे, उतनी ही बीमारियां जो हैं आपसे कोसों दूर रहेंगी। क्योंकि हर बीमारी जो कहाँ से जाती है हमारे शरीर में, सबसे पहले हमारी श्वासों से जाती है। और श्वासों से अगर हम शुद्धता पैदा कर लें, श्वासों में हम अगर पावर भर लें नाम सिमरन की, क्यों? क्योंकि श्वास ही शब्द है। श्वास की धुन अगर आप अपने अंदर ध्यान करके जाएं, कभी जैसे समय मिले ना, तो एकांत में बैठ करके, ध्यान में बैठ करके अपने श्वासों पे केंद्रित होके के देखें कि श्वासों में से आवाज आ रही है। वही आवाज जो है वो सिमरन नाम जो आपको मिला हुआ है ना, उसी की आवाज है। अब जरूरत है तो आपको खुद उसको पहचानने की, खोजने की अपने अंदर। इसलिए महापुरुष फरमाया करते हैं, ए बंदे खोज दिल रोज, क्योंकि अंदर ही तेरे खजाने भरे पड़े हैं, भंडार सब कुछ अंदर है। अंदर सब कुछ बैठा हुआ परम पिता परमात्मा है। अगर आप बाहर के नजारों में रहेंगे तो आप बाहर में ही स्फूर्ति, आपकी जो वृत्ति है, सूरत है, वो बाहर ही फैली रहेगी। इसलिए समय जितना मिले अपने अंतर ध्यान में, अपने प्रभु के सिमरन में समय लगाएं और अपना जीवन भी सफल बनाएं। क्योंकि ये जीवन आगे आने वाले समय में आपको पता लगेगा। अभी कुछ ही समय रह गया है जिसमें बहुत जल्दी पता लगने वाला है कि ये समा हमारा कितना कीमती है। इस समय आपकी श्वास बहुत अच्छी चल रही है, स्वस्थ है। अगर इस स्वस्थ शरीर को, स्वस्थ सांस को इस्तेमाल करके प्रभु के ध्यान में लगा लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आने वाली बीमारियों से, परेशानियों से आप बच जाएंगे। ये इस बात की गारंटी है, क्योंकि नाम में वो शक्ति है, वो गहराई है, वो भक्ति है और सीधा परमात्मा से डायरेक्ट करंट की तार जुड़ जाती है जिसकी, फिर उसको किसी भी चीज का, किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता। सारे अंदर से भय, विकार, विचार नष्ट हो जाते हैं जो बुरे तरीके के अंदर बैठे हैं। तो कृपया करके अपना ध्यान अपने सिमरन में जोड़ते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता पाएं और अपना भी जीवन सफल बनाएं। और जितनी जल्दी हो सके इस बात को अमल करके आप श्वासों पे ध्यान दें। आपके श्वास ही आपको बचाएंगे, क्योंकि श्वास ही हमारे प्राण है। और प्राण कौन है? परमात्मा। और परमात्मा हमें बचाएगा तब अगर हमने श्वासों को सही जगह पर खर्च किया होगा। अगर हमने उन श्वासों को गलत जगह पे इस्तेमाल किया, यानी कि संसार की बातों में, ध्यान में, विकारों में श्वास अपने खर्च करे हैं, व्यर्थ की भाग दौड़ में खर्च करे हैं, ये श्वास आपके उतने ही व्यर्थ जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपके पास अनेकों धन है,
आपका जितना भी धन है, आपको अंदर से मान है कि ये धन जो है हमारे काम आएगा, लेकिन काम तब आएगा ना अगर इसको समेट कर अंदर सही से इस्तेमाल किया जाए। तो अगर वही धन आपने व्यर्थ में गवा दिया, ऐशो आराम में गवा दिया, तो वो धन तो आपका व्यर्थ चला गया। फिर उसके बाद क्या होगा? पछतावा। तो इसलिए उस समय को पछताने की बजाय आप अपने अंदर समेटें, समझें और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।